जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का विषय भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके प्री बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा एंड तक देखिएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी आप अच्छे से एग्जाम से पहले एक बार जरूर तैयार करके जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस वगैरह हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ में अगर आप लोग जो है क्लास 12th में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उनका आपको सोल्यूशन चाहिए तो उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है सोल्यूशन की, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप वॉच करके जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, लाल, बैगनी, हरा, नीला। तो प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, तो वो होता है बैगनी रंग का। किसका होता है? बैगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरचरण पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किस संरचरण पर आधारित है। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ऊर्जा पर, संवेग, आवेश, द्रव्यमान। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस संरचरण पर आधारित है, तो वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा है। तो युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटान की न्यूनतम ऊर्जा कितनी है? 931 मेगावोल्ट, 9.31 मेगावोल्ट, 102 मेगावोल्ट, 1.02 मेगावोल्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁰ जूल। इसके बाद है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, न्यूटन कूलाम, न्यूटन प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति कूलाम, जूल प्रति न्यूटन। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सा वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है? अनुनादी आवृत्ति कैसे कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुनादी आवृत्ति है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए। अगर हम लोग अनुनादी आवृत्ति की बात करें तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं? जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन जो है, दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति या फिर अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्रोत क्या है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय कहाँ से उत्पन्न होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं वो त्वरित विद्युत आवेश से उत्पन्न होती हैं। किससे उत्पन्न होती हैं? त्वरित विद्युत आवेश से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसके बाद है, विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। क्या है? विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। अगर हम लोग विस्थापन धारा की बात करें तो जब निर्वात या किसी माध्यम में समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न जो धारा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है। क्या है? वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, इसके बाद है, किसी धातु के प्रकाश वैद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है। क्या है? अगर हम लोग किसी धातु के प्रकाश वैद्युत कार्य फलन को अगर जाने तो क्या कह सकते हैं कि
यानी कि ऊर्जा की वह मात्रा जो धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहते हैं। ठीक है। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या है? संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो पहला तरीका जो है, हम लोग प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो संधारित्र होता है वो क्या होता है, वो एरिया यानी कि क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। ठीक है। दूसरा है, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं। जो आपका संधारित्र होता है वो जो उनके बीच की दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए जो है डी का मान अगर कम होगा, डी का मान कम होगा तो सी का मान बढ़ेगा। ठीक है। और जो है प्लेटों के बीच परावैद्युतांक रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परावैद्युतांक यानी कि माध्यम रख सकते हैं, तो भी उससे जो है धारिता बढ़ जाएगी। तो कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। प्लेटों का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, उनके बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कम कर सकते हैं, और जो है प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कहा गया है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। क्या करना है? वैद्युत विभव की परिभाषा दी तथा इसकी विमा लिखिए। तुरंत अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी विमा क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है, वैद्युत विभव की परिभाषा लिखनी सबसे पहले, और जो इसकी विमा लिखिए। विमा तुरंत आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी बताइए, वीडियो को पॉज करिए, तब तुरंत अभी इसकी विमा निकालिए और तुरंत अभी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हैं, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक का मान आएगा वो आएगा म्यू इक्वल टू 2 cos A/2। ठीक है, ये आएगा अपवर्तनांक का मान। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखिए। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है उसे बताना है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को भी लिखिए, यानी कि E बराबर mc² को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। इसके बाद दो धातुओं ए व बी के कार्यफलन क्रमशः 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। धातुओं की दहली तरंग दैर्ध्य में क्या अनुपात होगा? तो जो धातुओं की दहली तरंग दैर्ध्य में अनुपात होगा वो λ1 इक्वल टू कितना होगा, 2/1 होगा। कितना होगा? 2:1 होगा। क्या होगा? 2:1 होगा। ठीक है। इसके बाद है चौथे का क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पर हमको? VRMS। क्या करना है? VRMS निकालना है। तो V मैक्सिमम बटा √2। तो V मैक्सिमम हमको दिया गया है 10√2 अपॉन √2 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 10 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि धारा का जो वर्ग माध्य मूल है वो आ जाएगा 10 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है समभारी तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो समस्थानिक समभारी आप समझते होंगे, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि ऐसे तत्व जिनके अगर परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। अगर जो है परमाणु भार जो है, परमाणु द्रव्यमान अगर एक जैसे हैं तो उन्हें हम लोग समभारी कहते हैं। ठीक है। इसके उदाहरण दे देने हैं आपको। इसके बाद है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको घा क्वेश्चन दिख जाता है। तो घा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समांतर ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये वाला सूत्र आपको डिराइव करना है। ठीक है। इसके बाद इसी में आपका इंगा क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? विद्युत फ्लक्स प्रेरण प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। क्या है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो है फैराडे का नियम बताना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या है? वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र प्राप्त कीजिए। खा क्वेश्चन है, एलईडी क्या है? परिपथ बनाकर इसके VI ग्राफ को अभिलाक्षिक को प्रदर्शित कीजिए। इसी में आपका घा क्वेश्चन है, हाई गेंस की द्वितीयक। क्या प्रश्न है? हाई गेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। इसके बाद इसी में आपका घा क्वेश्चन है। तो घा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनाद
परिचय से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद इसी में आपका इंग्या क्वेश्चन है, तो इंग्या क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्जाम के लिए एक एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, गॉस के प्रमेय को लिखिए। आर त्रिज्या के धातु खोखले गोले को क्यू कूलाम आवेश से आवेशित किया जाता है। इसके पृष्ठ पर अंदर बाहर स्थित पर बिंदु वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का क्या तात्पर्य है, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनकी आप अच्छे से डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया है, 6C12 की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की गणना कीजिए। 6C12 का द्रव्यमान हमको दिया गया 12.0038 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0081 AMU, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.0090 AMU। तो यहाँ पर जो है 6C12 की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 7.17 × 10⁻14 जूल, ठीक है। अथवा अगर आपको ऊपर वाला दिया गया है तो आप जो है ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। प्रकाश के विवर्तन को स्पष्ट कीजिए। एक पतले स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में निम्नलिखितों की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एम्पियर का परपथीय नियम लिखिए। एम्पियर के परपथीय नियम उपयोग करके अनंत लंबाई की सीधे धारावाहिक तार से दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में अगर आपको ये नहीं दिया गया है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के विवर्तन के लिए सूत्र की स्थापना आवश्यक किरण आरेख के साथ करें। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, किरचॉफ के नियम की सहायता से सेतु के संतुलन की स्थिति में सिद्ध कीजिए। P/Q = R/S, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। अथवा यहाँ पर आपको दिया गया है, अथवा में दूसरा दिया गया है, किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की ज्यामितीय व्यवस्था की विवेचना कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अविलंबवत आपतित होता है। द्वितीय निम्नलिखित की कोणीय स्थिति की गणना कीजिए। यानी कि थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा की जो कोणीय स्थिति की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 रेडियन। कितनी आएगी, 1/3 रेडियन आएगी, ठीक है। तो आप जो है इनमें से ये वाला कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आप जो है कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका जो क्लास 12 का फिजिक्स का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। साथ में डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, अनसॉल्व सॉल्यूशन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।